वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी के बारे में, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड जो सवाल हैं लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो एमएससी का, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो है आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या वेस्पर थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। वेस्पर थ्योरी क्या है? बेसिकली इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें डील करना है कि हम किस तरीके से वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए सवालों को हल करेंगे, किस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे। तो वेस्पर थ्योरी की अप्रोच लगाने के लिए आपको एक टेबल है, वो टेबल आपको आनी चाहिए, और वो टेबल मैंने बोर्ड पे पहले से बना रखी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको इतना पता है जो बोर्ड पे लिखा गया है, तो वैलेंस वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है, चाहे वो शेप से रिलेटेड हो। बेसिकली वेस्पर थ्योरी से हम शेप प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, और जबकि हम बीबीटी पे आते हैं तो बीबीटी से हमें ज्योमेट्री पता चलती है। तो बेसिकली जब भी शेप की बात हो रही होगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे हैं। खैर, शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर है, पहले इसी बात को डिस्कस करते हैं। बेसिकली शेप, पहले ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री में आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल में किस तरीके से है, वो उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री से पता चलता है। ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में आपका, अगर आप जियोमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में आपका बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट की बात होती है, किस तरीके से उनको रखा गया है, इसके बारे में बात होती है ज्योमेट्री। लेकिन जब आप शेप की बात करते हैं तो सिर्फ आप तब बॉन्ड पेयर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन बॉन्ड पेयर पे लोन पेयर का क्या इन्फ्लुएंस है, इस तरीके से बात करते हैं। तो शेप आपका बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होता है, लेकिन उस पे लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, और शेप में जब सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है, लेकिन उन बॉन्ड पेयर पे लोन पेयर का इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरीके से ज्योमेट्री और शेप, जब शेप की बात हम करते हैं तो शेप के लिए हम वेस्पर के पास आते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की आपको अगर शेप जाननी होती है तो आप वेस्पर थ्योरी के पास जाते हैं, जबकि किसी मॉलिक्यूल की आपको ज्योमेट्री जाननी होती है तो आप बीबीटी के पास पहुंचते हैं। बीबीटी बेसिकली आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता है, और एक बार आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है तो उस हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए आप क्या बता सकते हैं? ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो शेप और ज्योमेट्री में मैंने बेसिक सा अंतर क्या है वो आपको बताने की कोशिश की। तो अब ये जो टेबल है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। जब सबसे पहले स्टेरिक नंबर को समझते हैं। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो टोटल सम अप होगा वो स्टेरिक नंबर कहलाता है। जब आपका स्टेरिक नंबर 2 हो, पहला केस है जब स्टेरिक नंबर 2 हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो स्टेरिक नंबर 2 में आपका बॉन्ड पेयर, जब 2 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो अब ज्योमेट्री और शेप दोनों लीनियर होते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल है BeCl2। एक बात और समझिए, जब आपके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, 0 लोन पेयर अगर आपके पास है, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। जैसे इस केस में देखिए, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप भी लीनियर है और ज्योमेट्री भी लीनियर है, दोनों एक चीज है। लेकिन अगर आप पहुंचते हैं, जब जैसे इस केस में देखिए, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 है, शेप जो है ज्योमेट्री जो है, शेप भी वही है। या फिर 4-0 पे टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी है, शेप भी टेट्राहेड्रल है। 5-0 पे टीवीपी, या 6-0 पे शेप भी ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री भी, दोनों क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लोन पेयर नहीं होगा तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी बेसिकली वही आपकी शेप भी होगी। तो इस टेबल को समझते हैं। स्टेरिक नंबर 2 पे जब बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, 0 लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, शेप भी लीनियर होगा। इसका एग्जांपल है BeCl2। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 की बात की जाए
तो यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे हम। दो केस में से जब पहला केस क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर हो जाए आपके पास और कोई लोन पेयर ना हो, तो ट्राइंगुलर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री होगी, जबकि शेप भी आपकी ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। जैसे एग्जांपल हो गया आपका BF3 हो गया। या फिर जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो तब आपकी ज्योमेट्री तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर ही होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, सॉरी ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी आपकी, वी शेप हो जाएगी। एग्जांपल क्या है, NO2 नेगेटिव हो गया है। तीसरा केस है स्टेरिक नंबर 4, जब आपका बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, 0 लोन पेयर हो जाए, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल है CH4, इसको तो हम बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते आए हैं। जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी और शेप आपकी क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। एग्जांपल के लिए आपके पास अमोनिया है। जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो शेप आपकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ज्योमेट्री की आप बात करेंगे तो बेंट आपकी शेप हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है आपका H2O हो गया। अगर आप स्टेरिक नंबर 5 पे आ रहे हैं, तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री तो TBP होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप भी TBP होगी। मैं अभी बनाऊंगा भी इनको, एग्जांपल के लिए PCl5 हो गया। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, TBP हो गया, शीशा हो गया। इस तरीके से ये टेबल आप एक बार देख लीजिए, इसे नोट कीजिए। इस टेबल का एक हिस्सा ये भी है। तो इस तरीके से अगर आपको ये टेबल पता है तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली वो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में वो पूछ सकता है कि भाई शेप क्या है, शेप क्या है या जियोमेट्री क्या है, शेप क्या है या ज्योमेट्री क्या है। या फिर उसने पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर कभी कभी आइसो स्ट्रक्चरल भी पूछ लेता है वो। तो इस तरीके से कुछ सवाल बनते हैं यहाँ पे, और बेसिकली हम इस तरीके के सवाल में किस तरीके से अप्रोच करेंगे उस चीज पे बात कर रहे हैं। तो पहला हम ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है आपको, जो भी करना है आप कर लीजिए। उसके बाद हम सवालों पे आते हैं। हमें ज्यादा गौर करना है सवालों पे। जो सवाल है उन सवालों को समझने की कोशिश करनी है। मैंने क्या कर रखा है कि कुछ किताबों में से कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, बेसिक से 15-20 एग्जाम्पल ले रखे हैं। उन 15-20 एग्जाम्पल पे मैं वेस्पर थ्योरी लगाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो है मेरे पास, पहला जो है वो है मेरे पास BRF3। मुझे इसकी क्या जाननी है, मुझे इसकी शेप भी जाननी है, मुझे ज्योमेट्री भी जाननी है, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ जानना है मुझे इस मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है, सबसे पहले आप जानेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है मेरा, सेंट्रल एटम कौन सा है मेरा, और कौन सा है साइड एटम कौन सा है। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है। इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि सेंट्रल कौन है, सेंट्रल एटम BRF। बेसिकली सेंट्रल एटम जो क्या होता है, जो कम होता है, जो क्या होता है, कम होता है, वो सेंट्रल होता है, और जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, साइड होते हैं। जैसे अभी इस क्लास का सेंट्रल पॉइंट में हूं, और साइड एटम आप सभी लोग क्या है, साइड की तरह काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम जो क्या हो, जिनकी नंबर्स कम हो। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल क्या है, Br है, और फ्लोरीन क्या है आपके यहाँ पे साइड एटम, बतौर साइड एटम काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ साइड एटम दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है, आप कहेंगे कि दोनों तो बराबर ही है, अब कौन सेंट्रल कौन साइड। तो जब ऐसी केस आ जाए, जब दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा केस आ जाए, तो उस समय जो होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, या फिर जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, वो किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रल की तरह काम करेगा। अभी इस वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बतौर सेंट्रल एटम काम करेगा। तो दो बातें हैं, सेंट्रल एटम जिनकी नंबर कम हो, साइड एटम जो नंबर्स में ज्यादा हो। अगर दोनों की नंबर बराबर हो रही हैं, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसकी तरह काम करेगा, एज ए सेंट्रल एटम काम करेगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल है BRF3, मुझे इसके बारे में बताना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, Br हो गया है, Br के साथ 3 फ्लोरीन है, इसको ऐसे बस समझ लीजिए। तो अगर आप बॉन्ड पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर आपके पास कितने पेयर हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3, बेसिकली बॉन्ड पेयर हो गए 3। अगर आप ब्रोमीन देखेंगे तो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल ये बॉन्ड बनाने में कर चुका है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे है, लोन पेयर है। टोटल ब्रोमीन के टोटल कितने थे, 7 वैलेंस थे, 7 में से 3 तो उसने किसके, तो बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर
तीन इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल बॉन्ड बनाने के लिए किया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, मतलब क्या है 2, उसके पास क्या है लोन पेयर। पेयर में बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास 3 और लोन पेयर कितने हैं 2। तो अगर आप देखेंगे स्टेरिक नंबर निकालेंगे आप, स्टेरिक नंबर कैसा होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर आपके पास बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए, तो टोटल हो गया 5। अगर जब आप उस टेबल में देखेंगे स्टेरिक नंबर 5 पे आपका, अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टीबीपी ज्योमेट्री होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और अगर आप शेप की बात करेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप इसकी हो जाएगी। उस टेबल में वो पहले से लिखा हुआ है, ज्योमेट्री टीबीपी हो जाएगी और शेप क्या हो जाएगी आपकी, टी शेप हो जाएगी। अब बेसिकली कैसा होता है, स्टेरिक नंबर 5 पे अभी देखते हैं हम। सबसे पहले टी शेप बनाने की कोशिश, ये टीबीपी बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ये एक त्रिभुज बना दिया और उसके ऊपर से मैंने 2 पिरामिड बना दिए। अब देखिए एक बी आर है, बी आर सेंटर पे लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन साइड देखो, 2 पोजीशन होती है टीबीपी में, टीबीपी में एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये वाली जो पोजीशन है जो ऊपर या नीचे जा रही है, ये एक्सियल पोजीशन है और ये वाली पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये वाली कौन सी है, इक्वेटोरियल है, ये कौन सी है, एक्सियल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। ये भी आपकी एक्सियल पोजीशन, ये भी आपका एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब आपके पास 3 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन कहाँ चले गए, एक्सियल चले गए और ये हो गया। अब आपके पास क्या बचे हुए, 3 फ्लोरीन तो आ गए। अब आपके पास 2 लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर आपका इधर को गया, दूसरा लोन पेयर आपका इधर को गया। तो अगर आप शेप की बात करेंगे तो शेप में आप इसमें बॉन्ड पेयर और दोनों लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट देखेंगे तब तो आप कहेंगे कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर से एक है, ट्राइंगल के नीचे से एक है, तो ये टीबीपी हो गया। लेकिन जब आप ज्योमेट्री में टीबीपी हो गया, लेकिन शेप की बात कर रहे हैं तो शेप में आप सिर्फ इतना देखेंगे, एक फ्लोरीन ऊपर जा रहा है, दूसरा फ्लोरीन नीचे जा रहा है और एक फ्लोरीन मेरा क्या है, इस साइड को है। तो ये क्या बन गई आपकी, टी शेप बन गई। शेप देखेंगे तो आप टी शेप है, जबकि ज्योमेट्री कैसी है आपकी, ज्योमेट्री कैसी है, टीबीपी है। और स्टेरिक नंबर 5 पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल की आपने ज्योमेट्री बताई, शेप बताया, हाइब्रिडाइजेशन बताया, बाकी और भी चीजें इस मॉलिक्यूल के बारे में बताई जा सकती हैं। अब जैसे मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, इस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरा मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं उनको। जो दूसरा सवाल, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है वो है मेरा ClF2 पॉजिटिव, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले देखिए, एक रफ स्ट्रक्चर बनाइए, एक Cl है, उसके साथ क्या है, 2 फ्लोरीन है, ठीक है जी। तो आप सिंपल सा देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितना है, कितने बॉन्ड बना रखे, फ्लोरीन क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज मींस 1 नेगेटिव हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, एक पॉजिटिव मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा था। एक पॉजिटिव जब होगा तो 1 कम करेंगे, नेगेटिव होगा तो 1 ज्यादा करेंगे। तो क्लोरीन पे केवल 7 थे, 7 बैलेंस में था, एक पॉजिटिव है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। इन 6 में से 2 का इस्तेमाल उसने बॉन्ड पेयर के लिए किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर, 2 पेयर, 2 पे क्या हो गया उसके पास, 2 लोन पेयर हो गए। तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर कितने हो गए आपके पास, 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है। लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर पे अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, स्टेरिक नंबर 4 हो रही है, तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। जबकि आप शेप की बात करेंगे, ये हो जाएगा बेंट हो जाएगा। कुछ ये किसकी तरह है, ये कुछ किसकी तरह है, ये जैसे हम H2O पढ़ते हैं ना, ये H2O की तरह ये मॉलिक्यूल है, ये H2O की तरह मॉलिक्यूल है, ये बेंट शेप टाइप मॉलिक्यूल है ये। तो ये हो गया है मेरे पास क्या, ये एक एग्जांपल हो गया है। अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। टोटल स्टेरिक नंबर 4 आया है, 4 में क्या हो गया, sp3, एक s हो गया, 3 p हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया है, sp3 हो गया है। जैसे एक और मॉलिक्यूल में ले रहा हूं ClO4 नेगेटिव, ठीक है। तीसरा सवाल है
ClO4। आप एक कॉपी पेन भी उठाइए और इस तरीके से सॉल्व करते रहिए। अगला मॉलिक्यूल है मेरे पास ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव, तो इसमें आप देखेंगे Cl हो गया, एक नेगेटिव का मतलब हो गया Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 नेगेटिव के लिए 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी। तो क्लोरीन हो गया, सेंट्रल है ना, सेंट्रल हो गया, और इसके साथ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, सिर्फ एक रफ स्ट्रक्चर बना दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर आप बॉन्ड पेयर देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड कितने बने हैं, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने इस्तेमाल हुए हैं, 2 इधर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल, 2 इधर 2 इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए हैं। तो लोन पेयर कितना है, 0। जब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री भी क्या आपकी होगी, ज्योमेट्री भी आपकी टेट्राहेड्रल होगी, और शेप क्या होगी, शेप भी आपकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया है। जैसे एक और एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हो गया है आपके पास XeF2। इस एग्जांपल को ले लीजिए, जिनॉन के आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनॉन के आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज है नहीं, कोई फंडा है नहीं। तो जिनॉन के साथ अगर रफ स्ट्रक्चर बनाओ, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, बॉन्ड पेयर कितने हुए जी, 2 बॉन्ड पेयर, 8 में से 2 उसने बॉन्ड बनाने के लिए खर्च किए, तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 में से 6 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है जी, तो पेयर कितने हैं, 3 पेयर है। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे, बॉन्ड पेयर 2 है, और जबकि लोन पेयर कितने हैं आपके 3। तो अगर आप ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन आपकी टीबीपी होगी, लेकिन शेप की बात करेंगे आप तो शेप कैसी होगी आपकी, लीनियर शेप होगी। कैसी शेप होगी, लीनियर। आप एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, टीबीपी, आप एक टीबीपी बना दीजिए, ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, जिनॉन है, इस जिनॉन के साथ मेरे पास एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल पे एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। टीबीपी में लोन पेयर हमेशा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, ये बेंट रूल है। अभी इस पे और बात की जा सकती है। 3 मेरे पास क्या है, लोन पेयर है, ये तीनों लोन पेयर को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो अगर आप देखेंगे, जब आप ज्योमेट्री देख रहे होंगे तो आप ओवरऑल बात कर रहे होंगे, और ओवरऑल अगर आप बात कर रहे होंगे तो ज्योमेट्री टीबीपी होगी। जबकि शेप देखिए, शेप में आप सिर्फ क्या देखेंगे, जिनॉन के साथ एक फ्लोरीन ऊपर है, जिनॉन के साथ एक फ्लोरीन नीचे है, तो ये किस तरीके का है, ऑलमोस्ट किस तरीके का है, ये लीनियर टाइप मॉलिक्यूल हो गया है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 5 हो रहा है, 3 और 2, स्टेरिक नंबर 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सॉरी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और देखने की कोशिश करते हैं। अगला है मेरे पास XeOF2। सपोज ये मॉलिक्यूल है मेरे पास XeOF2, तो इसका रफ बनाने की कोशिश करो। जिनॉन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया। जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 0 ग्रुप का गैस है। ठीक है जी। अब देखिए बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर में कंसीडर करेंगे आप, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, कितने बॉन्ड बना है उसमें, 1 2 और 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरह यूज हुए, सिंगल बॉन्ड में 1 हुआ, 1 इधर यूज हुआ, 2 और 2 इधर यूज हुए, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। टोटल 8 थे, 8 में से 4 उसने बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल किए, तो उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 में से पेयर कितने हुए, 2 लोन पेयर हुए, मतलब टोटल 4 बचे। उस 4 में से लोन पेयर कितने हुए, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हुए मेरे यहाँ पे, 2 लोन पेयर। जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए तो इस समय फिर से ज्योमेट्री क्या होगी, सही कर रहे हैं ना हम, ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन टीबीपी होगी, और शेप क्या होगी, शेप आपकी क्या होगी, टी शेप होगी। टी क्या होगी, शेप होगी। ये सेम किसकी तरह है, जैसे जो हमने पहला एग्जांपल किया था BrF3, ये वाला एग्जांपल की तरह ये सेम है। एक और मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे ICl4 नेगेटिव को देखने की कोशिश करेंगे। एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं। अगला मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक करता हूं मैं NH4 पॉजिटिव, अगला करता हूं मैं ICl4 नेगेटिव, या फिर मैं कार्बोनेट आयन, या फिर XeO2F2। इन 4 मॉलिक्यूल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले अगर आऊंगा मैं किस पे आऊंगा, मैं सबसे पहले आ रहा हूं मैं किस पे, पहला एग्जांपल क्या है, NH4 पॉजिटिव। आप अपना चेक कर सकते हैं और फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं इधर। तो सबसे पहले अगर NH4 पॉजिटिव में आऊंगा मैं,
NH4 पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव है मतलब -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन पे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। एक बार रफ बनाना है हमको, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर मेरे कितने हैं? 4। और लोन पेयर कितने हैं मेरे पास? 0। 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल शेप भी होगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही मेरी होगी। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपका ICl4 नेगेटिव, तो ICl4 नेगेटिव जब मैं करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। आयोडीन के आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए विद नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 में से उस क्लोरीन ने, ये ICl4 है ना, ये इस तरीके से, तो आप कुछ भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मुझे सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर जानने के लिए ये करना था। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर 4, 1 2 3 4। अब लोन पेयर कितने होंगे? टोटल कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। 4 तो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। अब कितने बचे उसमें? ऑब्वियस सी बात है 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉनों के पेयर कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉनों के हुए आपके पास कितने पेयर? 2 पेयर हो गए। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी और ज्योमेट्री, तो पहले ज्योमेट्री 4 और 2, ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर 6 पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, जबकि शेप क्या हो जाएगी आपकी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर हो गया आपका। और यहाँ पे आपका क्या है? आयोडीन है। यहाँ पे आपके पास Cl है, 4 Cl आ गए हैं जी। और 2 लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर है। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल नहीं, स्क्वायर प्लेनर। कार्बोनेट आयन अगर आप करेंगे और XeOF2, ये आपके लिए एग्जांपल आपको ये करके बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो उस पर कमेंट कीजिए। कोई सवाल अगर वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है जो फंस रहा है, आप उसको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।